नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और समय हो गया है बिग बुलेटिन का, जिसका आज हम बात करेंगे अल्मोड़ा स्थित IMPCL कंपनी की, जिसे लेकर आरोप है कि केंद्र सरकार इसे निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है, जिसे लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार और उत्तराखंड सरकार पर निशान साधा है और कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने अल्मोड़ा के मोहन में इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि IMPCL को बेचने की तैयारी कर ली है, जिसकी प्रक्रिया अभी शुरू हो गई है, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि मुनाफे में चल रहे दवा कारखाने को बेचने की योजना से आयुर्वेद और आयुष को बढ़ावा देने के पाखंड का सच भी सामने आ गया। अब इस मामले का शोर उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक देखने को मिल रहा है, लेकिन बीजेपी और प्रदेश सरकार के मंत्री केंद्र की इस कवायद से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। आज चर्चा इसी को लेकर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। अल्मोड़ा IMPCL को बेचने की तैयारी, मोदी पर सवाल उठा प्रियंका वाड्रा बरसी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का केंद्र पर निशाना, असली मकसद बेशकीमती जमीन हथियाना। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के मोहान में इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IMPCL को 1978 में तत्कालीन केंद्र और यूपी सरकार ने मिलकर स्थापित किया था। अलग राज्य बनने के बाद उत्तराखंड की इसमें साझेदारी है। ये आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं का प्रमुख कारखाना है, जो देश भर में और विदेशों में भी दवाओं की आपूर्ति करता है। इस लाभकारी सार्वजनिक उपक्रम को केंद्र से मिनी रत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। पिछले साल IMPCL को 18 करोड़ का मुनाफा हुआ, जिसमें 6 करोड़ रुपए का लाभांश सरकार को देने की तैयारी है। अल्मोड़ा के मोहान में 12 जुलाई 1978 को IMPCL की स्थापना, तत्कालीन केंद्र और यूपी सरकार की साझेदारी से उपक्रम स्थापित। ये देश का आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं का प्रमुख कारखाना। लाभकारी उपक्रम IMPCL को केंद्र से मिनी रत्न कंपनी का दर्जा। पिछले साल IMPCL को 18 करोड़ रुपए का हुआ मुनाफा। लाभकारी उपक्रम होने के बावजूद केंद्र सरकार IMPCL के विनिवेश की तैयारी कर रही है, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस दवा कारखाने में 500 से ज्यादा कर्मचारी हैं और 4000 से ज्यादा किसान दवाई बनाने के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं। ऐसे में फैक्ट्री को बेचने की प्रक्रिया शुरू होने से कर्मचारियों और इससे जुड़े किसानों के भविष्य पर संदेह के बादल मंडरा रहे हैं, जिसे लेकर कांग्रेस ने केंद्र के फैसले पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर मुनाफे में चल रहे दवा कारखाने को बेचने की योजना को आयुर्वेद और आयुष को बढ़ावा देने के पाखंड की सच्चाई उजागर करने वाला कहा है। साथ ही इसके पीछे देश की बेशकीमती संपत्तियां चुनिंदा पूंजीपतियों को सौंपने की मंशा की ओर इशारा किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने भी इस फैसले पर निशाना साधा है। करण माहरा का कहना है कि कॉर्बेट पार्क से लगे इस कारखाने की बेशकीमती जमीन को हथियाने के लिए ये सारी कवायद हो रही है। वहीं प्रदेश की बीजेपी सरकार इस मामले से पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि उन्हें मामले का पता ही नहीं। मंत्री का कहना है कि अगर ऐसा हो रहा है तो केंद्र से बात की जाएगी। आज मुझे खुशी है इस बात की कि हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने भी इसमें अपनी टिप्पणी की है और वो चिंतित है, क्योंकि उनके पूर्वजों के समय में ही इस तरीके के निर्माण देश में हुए थे, गठन हुआ था। और आज उनके जो हमारे नीति निर्धारक रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इन लोगों के द्वारा रचित जितनी भी ऐसी बड़ी कंपनीज हैं, जो हमारी नवरत्न कंपनियां हैं या मिनी रत्न कंपनियां हैं, उनको बेचने का काम ये सरकार कर रही है। आज सबसे बड़ी दुश्मन अगर इस कंपनी की कोई देखे तो उसकी वो ज़मीन है, क्योंकि कॉर्बेट से लगी हुई ये ज़मीन है। और आप जानते हैं कॉर्बेट के आसपास मार्केट रेट जो 1 बीघा का है वो लगभग कई करोड़ों में है, और 35 बीघा के आसपास फैक्ट्री के पास अपनी ज़मीन है, जिस पर गिद्ध दृष्टि केंद्र के कुछ मंत्री और सरकार डाल रही है। देखिए, मेरे संज्ञान में तो ये मामला है नहीं, लेकिन अगर ऐसा होगा तो भारत सरकार से बात जरूर करेंगे। घाटे में चल रहे संस्थानों के विनिवेश का औचित्य हो सकता है, लेकिन किसी लाभकारी सरकारी उपक्रम को निजी हाथों में देने की कवायद से मंशा पर सवाल तो उठते हैं। और यही वजह है कि अल्मोड़ा के IMPCL को बेचने की प्रक्रिया शुरू होने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि यहाँ काम कर रहे कर्मियों और इससे जुड़े हजारों स्थानीय लोगों के हित में विनिवेश के फैसले पर पुनर्विचार होता है
या ये लाभकारी सार्वजनिक उपक्रम भी पूंजीवाद की भेंट चढ़ जाता है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।